तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट ट्यूटोरियल में। आज जो हम बात करने वाले हैं वो पिनाकल की बुक से प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि के बारे में। तो आज लाभ और हानि का पहला क्लास होगा। तो सबसे पहले थोड़ा बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद जो है सवाल बनाना शुरुआत करेंगे। तो देखिए, लाभ और हानि में जो होता है, एक सीपी होता है, दूसरा एमपी होता है और तीसरा जो है वो एसपी होता है। एमपी को जो है मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य कहते हैं और इसी अंकित मूल्य पर छूट यानी कि डिस्काउंट दिया जाता है। और सेलिंग प्राइस एसपी जो है, जब किसी भी वस्तु को हम बेचते हैं तो उस मूल्य को सेलिंग प्राइस कहते हैं यानी कि विक्रय मूल्य कहते हैं। और जब किसी भी वस्तु को हम खरीदते हैं तो उस मूल्य को क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कहते हैं। और जब भी लाभ और हानि का गणना करने का रहता है तो वो सीपी और एसपी पर होता है। यानी कि जब तक हमें सीपी और एसपी पता नहीं रहेगा तब तक जो है हम लाभ और हानि पता नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो है, यदि कोई कहे कि 20% लाभ हो रहा है तो एसपी क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा कि 100 को सीपी मान लीजिएगा, 100 को सीपी मान लीजिएगा और 100 में 20% ऐड करके यानी कि 120% जो है एसपी हो जाएगा। इसी में यदि कह दे कि 20% हानि हो रहा है, 20% क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, तब एसपी क्या होगा। तो 100 तो सीपी मानेंगे ही मानेंगे और 100 में से 20 घटा देंगे तो कितना, 80 हो जाएगा यानी कि 80% जो है एसपी होगा। कहने का मतलब, यदि कहे 20% लाभ हो रहा है तो 100 में 20 ऐड करके जो है एसपी निकालेंगे। और कहेगा 20% हानि हो रहा है तो 100 में 20% को घटा के जो है एसपी निकालेंगे। ठीक ना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि जोसेफ ने दो ऊनी जैकेट क्रमशः 2100 और 3150 में खरीदे। पहले जैकेट को के परसेंट के लाभ पर, दूसरे जैकेट को के परसेंट के हानि पर बेचकर उसने पाया कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो के का मान क्या है। देखिए, कह रहा है दोनों का विक्रय मूल्य समान है यानी कि SP1 बराबर SP2 होगा, तब तो दोनों का विक्रय मूल्य समान होगा। अब आगे जो है के का मान पूछ रहा है और के जो है एक वेरिएबल वैल्यू है, इसलिए इसे ट्रिक से नहीं बना पाइएगा, तो बेसिक से ही बनाना पड़ेगा। तो बेसिक से कैसे बनाएंगे कि 2100 जो है पहला सीपी दिया गया है यानी कि क्रय मूल्य दिया गया है 2100 पहला क्रय मूल्य, और के परसेंट लाभ कह रहा है। तो के परसेंट लाभ जब कह रहा है तो 100 में के को जोड़ के जो है एसपी निकालते हैं, अभी तुरंत मैंने बताया पीछे। और परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे तो पहला एसपी यहां से प्राप्त हो गया। उसके बाद जो है अब दूसरा एसपी कैसे निकालेंगे कि दूसरा सीपी 3150 दिया गया है और कह रहा है के परसेंट की हानि हो रहा है। जब के परसेंट का हानि होगा तो 100 में के को घटा के यानी जितना हानि होगा 100 में उतना को घटा देंगे और परसेंटेज हटेगा तो 100 से भाग करेंगे। अब यदि इससे सॉल्व करते हैं तो 100 से 100 खत्म होगा, उसके बाद जो है 0 से 0 खत्म होगा और 105 दूनी 210 और 105 तिया 315 हो जाएगा। और 2 से इधर यदि गुना करते हैं तो 200 हो जाएगा और 2 प्लस 2 के होगा इधर। उसके बाद 3 से इसमें गुना होगा तो 300 माइनस है तो -3 के। अब 300 और 200 इधर घटेगा तो कितना, 100 हो जाएगा। उसके बाद जो है माइनस में, और इधर 2 जो है प्लस में है और इधर यदि जा रहा है तो माइनस में होगा, और यह माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी -5 के होगा। अब माइनस से माइनस खत्म, तो अब 5 से यदि 100 को काटते हैं तो 5 दूनी 10 0 यानी कि के का जो वैल्यू हो जाएगा वह 20% हो जाएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु 720 रुपया में बेचा जाता है तो x% का लाभ होता है। जब उसी वस्तु को 750 रुपया में बेचा जाता है तो लाभ x प्लस 5% होता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है 720 रुपया में बेच रहे हैं तो x% का लाभ हो रहा है। और तो हम कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को कि 100 को सीपी मानते हैं, 100 को सीपी मानते हैं और 100 में यदि जो लाभ हो रहा है उसे ऐड कर देंगे, x जो लाभ हो रहा है इसे ऐड कर देंगे तो एसपी हो जाएगा। और एसपी रियल में कितना, 720 दिया गया है। उसके बाद आगे फिर कह रहा है क्वेश्चन में, जब उसी वस्तु को हम 750 रुपया में बेच रहे हैं तब जो लाभ हो रहा है वह कितना, x प्लस 5% हो रहा है। कितना में बेच रहे हैं तो 750 में बेच रहे हैं। तो अब यदि 100 जो सीपी माने हैं 100 को ऐड कर देंगे लाभ में तो एसपी हो जाएगा।
और 100 प्लस x प्लस 5 SP है और रियल में SP 750 दिया गया है और यहां से x का वैल्यू पता करना है। तो देखिए अंतर इन दोनों में क्या है, 100 प्लस x यहां भी है, 100 प्लस x प्लस 5 है यहाँ, यानी कि 5 का अंतर है दोनों में। तो 5% यहां से और यहां से दोनों में कितने का अंतर है, 30 का अंतर है, यानी कि 5% बराबर 30 है। और 100 यदि यहां से निकाल लेंगे 100 का वैल्यू तो CP पता चल जाएगा। तो 100 का वैल्यू निकालने के लिए 1% बराबर 30 और बट्टा 5 करेंगे, 5 इधर आएगा तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा। उसके बाद 100 का वैल्यू निकालना है क्योंकि CP पता करना है पहले, तो 100 से गुना कर देंगे। अब जो है 5 छक्के 30, यानी कि CP जो आपका है वो 600 रुपया है। CP कितना है, CP जो है 600 रुपया है और SP पहला को मान लेते हैं 720 रुपया। तो देखिए लाभ कितने का हो रहा है, देखिए 600 की वस्तु को 720 रुपया में बेच रहे हैं, यानी कि यहां से जो है लाभ 120 रुपया का हो रहा है। और कितने में, 600 में हो रहा है, यानी कि बट्टा में 600, यानी बट्टा में CP लिखाता है और जो लाभ या हानि हो रहा है वो ऊपर में, और गुने 100 करेंगे तो यहां से लाभ पता चल जाएगा। 0 से 0 खत्म और उसके बाद 12 पंचे 60 और 5 से यदि काटते हैं तो 5 दूनी 10, यानी कि 20% जो है लाभ हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि तराजू में हुई खराबी के कारण 1 केजी के बजाय 900 ग्राम तौलने की वजह से एक दुकानदार एक निश्चित लेन देन में सामान्यतः 20% का लाभ कमाता है। यदि वह वस्तु के मूल्य को समान मूल्य से 10% कम कर देता है तो उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कि देना कितना था दुकानदार को, 1 केजी, लेकिन दे कितना रहा है, 900 ग्राम दे रहा है, यानी देना था 1 केजी, 1000 ग्राम देना था। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है, लेकिन दुकानदार दे कितना रहा है, 900 ग्राम। 900 ग्राम CP यहाँ इसलिए होगा, यानी कि क्रयमूल्य इसलिए होगा क्योंकि दुकानदार को तो जेब से पैसा लग रहा है 900 ग्राम का ही, और लेकिन पैसा ले कितने का रहा है, यानी बेच कितने का रहा है, 1000 ग्राम का, इसलिए 1000 ग्राम SP होगा। उसके बाद आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि 20% का लाभ कमाता है, 20% का लाभ कमा रहा है, तो 20% को सबसे पहले फ्रैक्शन में यदि तोड़ेंगे तो परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे। अब 0 से 0 खत्म और 2 से 5, यानी कि 1/5 हो जाएगा। और नीचे वाला CP होता है, नीचे वाला क्या होता है, CP होता है, यानी 5 रुपया CP है और 20% लाभ कह रहा है, तो 5 का यदि 20% निकालेंगे तो 1 रुपया होगा, यानी कि 1 रुपया लाभ हो रहा है। 5 की वस्तु पर 1 रुपया लाभ हो रहा है, तो 6 में इसका मतलब बेच रहे हैं। उसके बाद जो है फिर कह रहा है कि सामान्य मूल्य से 10% यदि कम कर दे तब वास्तविक लाभ या हानि क्या होगा। तो 10% को फिर फ्रैक्शन में यदि तोड़ते हैं तो क्या होगा, 1/10 होगा, यानी 0 0 खत्म, 1/10 होगा। अब नीचे वाला तो CP होगा ही होगा, यानी कि 10 रुपया CP है, और 10 का यदि 10% निकालते हैं तो 1 रुपया होगा, और कम कह रहा है, यानी कि 1 रुपया कम करने के लिए तो 9 रुपया में यानी कि बेच रहे हैं। अब कह रहा है वस्तु का लाभ या हानि क्या होगा। तो देखिए क्या करेंगे, रेशियो मेथड से बना रहे हैं, तो 0 से 0 खत्म होगा, 2 0 से, 1 0 से फिर 1 0 खत्म होगा। उसके बाद जो है 9 से 9 खत्म होगा, और यह सब प्रक्रिया जो हो रहा है वह एक ही वस्तु पर हो रहा है, इसलिए जो है यहां गुना करना पड़ रहा है। तो 5 का 5 और 6 का 6, यानी 5 की वस्तु को हम 6 रुपया में बेच रहे हैं, तो कितने का लाभ हो रहा है, 1 रुपया का लाभ हो रहा है, और कितने पे, 5 रुपया पर, तो 1/5 गुने 100। अब 5 से यदि 100 कटेगा तो 20, यानी कि 20% का जो है वह लाभ हो रहा है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है, यदि इसे इस कीमत के 33.1/3 पर बेचा जाए तो 33.1/3 की हानि होती है। यदि इसे आरंभ के विक्रय मूल्य के 60% पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए क्या कीजिएगा कि सबसे पहले आप जो है 33.1/3 को जो है फ्रैक्शन के रूप में तोड़िएगा, तो 33 या 99 और 100 हो जाएगा, और बट्टा में 3, और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से गुना करेंगे तो 100 से 100 खत्म, यानी 1/3 हो जाएगा। अब जो है निश्चित कीमत आप चाहे x मान लीजिए या 100 मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं,
तो निश्चित कीमत हम मान लेते हैं कि 3 रुपया में बेच रहा है, क्योंकि कटने में सवाल तब आसान हो जाएगा। तो एसपी यदि 3 रुपया मान लेते हैं, तब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इस कीमत की वस्तु को यदि इतना परसेंट की कीमत पर बेच दे, तब जो है इतना परसेंट का जो है हानि हो रहा है। यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है 3 रुपया की वस्तु को जो है 3 रुपया की वस्तु को हम 1/3 में बेच दे, यानी कि 1 रुपया में बेच देते हैं, तब जो है इतना परसेंट का हानि हो रहा है। तो लाभ और हानि का जो चर्चा करते हैं वह सीपी पर करते हैं। तो यहां से सीपी सबसे पहले पता करना पड़ेगा। तो 3 रुपया यदि सीपी मान लेते हैं और 3 रुपया सीपी है, यानी हानि हो रहा है 1/3, तो 3 रुपया सीपी होगा और 1 रुपया हानि होगा, यानी कि 2 रुपया में बेचेंगे। 3 रुपया की वस्तु को 2 रुपया में बेचेंगे तब तो 1 रुपया का हानि होगा। उसके बाद जो है यदि लास्ट का विक्रय मूल्य 1 रुपया था और यहाँ 2 रुपया है, तो दोनों जगह सेम करेंगे, रेशियो मेथड से बना रहे हैं। तो यहां सेम करने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, यहां सेम करने के लिए 2 से, यहां अगर 2 से गुना किए तो यहां भी 2 से करेंगे। उसके बाद जो है अब 3 का 3 होगा, 3 दूना 6 गुना किए हैं तो, और यहां तो 2 होगा, यानी दोनों जगह 2 2, तो 2 आ जाएगा SP1 लास्ट का। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है क्या है कि उसके बाद कह रहा है उसे आरंभिक विक्रय मूल्य के 60% पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होता है। यानी कि आरंभ का विक्रय मूल्य 6 रुपया है और इसे हम 60% पर बेच दें, तब कितने का लाभ होगा। तो देखिए 6 रुपया में बेच रहे हैं, अब कह रहा है 60% पर बेच दो, तो 60/100 हो जाएगा, परसेंटेज हटेगा तो 0 से 0 खत्म, और 2 पंचे 10 और 2 तिया 6, यानी कि 18/5 रुपया में कह रहा है कि बेच दो। और सीपी कितना है, 3 रुपया है। देखिए सीपी 3 रुपया है और एसपी कितना कह रहा है, 18/5 में कह रहा है बेच देने के लिए। एसपी जो है वह 18/5 में कह रहा है बेच देने के लिए, यानी कि अब जो है 5 इधर आएगा तो हो जाएगा 15 और ये 18, 5 तिया 15, सॉरी 3 पंचे 15, 3 पंचे 15 और 3 छक्के 18, यानी कि 5 की वस्तु को 6 में बेच रहे हैं, यानी 1 रुपया का लाभ कमा रहे हैं। और 1 रुपया का लाभ कमा रहे हैं तो कितने पे, 5 पर ना 1 का लाभ कमा रहे हैं, तो बट्टा 5 और गुने 100। अब यदि 5 को काटते हैं तो 20% का लाभ क्या हो रहा है 20% का, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि एक बेईमान व्यापारी चीनी को 40 रुपया प्रति केजी पर बेच रहा है और यह दिखावा कर रहा है कि वह इसे 5 रुपया प्रति किलो के नुकसान पर बेच रहा है, लेकिन वह वास्तव में एक गलत वजन का उपयोग करके 1 केजी के बजाय 800 ग्राम देता है। उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो क्या कीजिएगा कि मूल्य बट्टा मात्रा के आधार पर जो है इस सवाल को बना लीजिएगा, मूल्य बट्टा मात्रा। अब मूल्य बट्टा मात्रा का ट्रिक कैसे लगाएंगे कि सीपी और एसपी कह रहा है हम 40 रुपया में बेच रहे हैं, तब 5 रुपया का नुकसान हो रहा है, यानी कि हम 45 में खरीदेंगे और 40 में बेचेंगे, तब तो 5 रुपया का नुकसान होगा ना। अब जो हम मूल्य बट्टा मात्रा का ट्रिक यदि लगाते हैं तो मूल्य ऊपर होना चाहिए, यानी कि रुपया ऊपर होना चाहिए और मात्रा नीचे। तो मात्रा कितना 1000 कह रहा है कि दे रहे हैं, लेकिन दे कितना रहा है 800 ग्राम ही दे रहा है। अब यदि इसे सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 खत्म और 8 पंचे कितना 40 हो जाएगा। अब 5 से यदि 45 को काटते हैं तो 5 नमा कितना 45 हो जाएगा और ये 10 जो है उधर जाएगा, यानी कि 9:10 होगा। कहने का मतलब 9 की वस्तु को 10 में बेच रहे हैं, यानी कि 1 रुपया का लाभ ले रहे हैं। तो 1 रुपया का लाभ कितने में ले रहे हैं, 9 रुपया में ले रहे हैं, तो 1/9 यानी कि सीपी नीचे होता है और गुने 100 करेंगे। अब यदि इसे काट खोट करते हैं तो क्या हो जाएगा कि 11.1/9%, यानी 11×9 = 100/9 हो जाएगा, यानी कि 11.1/9%, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 800 रुपया में 2 वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ का प्रतिशत क्या है। देखिए लाभ कब होगा, लाभ होने के लिए जो है एसपी में से सीपी को घटाना पड़ेगा, तब तो लाभ होगा, यानी कि विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से, तब तो लाभ होगा।
अब कह रहा है जब हम दो वस्तु को बेच रहे हैं, यानी कि दो वस्तु के एसपी के बराबर जो है तीन वस्तु का क्रय मूल्य है। ठीक ना, क्वेश्चन में कह रहा है तीन वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है जब दो वस्तु को बेच रहे हैं। तो दो वस्तु जब हम बेचेंगे तो बेचने से पहले तो दो वस्तु को खरीदना भी पड़ेगा ना, यानी कि 2CP कर देंगे। ठीक ना, उसके बाद जो है इसे सॉल्व करके एसपी और सीपी का रेशियो यहां से निकालेंगे। तो माइनस में यदि 2CP है और इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 3CP और 2CP यानी कि 5CP हो जाएगा। उसके बाद 2SP होगा, रहेगा ही रहेगा। उसके बाद जो है CP बट्टा CP बट्टा SP हो जाएगा, और 2 का 2 उधर रहेगा और बाय क्रॉस मल्टीपल हो रहा है तो 2 बट्टा कितना 5 हो जाएगा, यानी CP 2 है तो SP कितना 5 है। अब यदि 2CP है और SP 5 है तो यानी कि 3 रुपया नफा हो रहा है, तीन वस्तु नफा हो रहा है। कितने में, 2 में, तो 3 बट्टा 2 गुने कितना 100। अब 2 से यदि काटते हैं तो 50, यानी कि कितना 150% हो जाएगा आपका लाभ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 35% वस्तुएं 65% लाभ पर बेची गई, जबकि शेष वस्तु जो है x% हानि पर बेची गई। यदि कुल हानि 12% है तो x का मान जो है ज्ञात करें। देखिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले 35% जो दिया गया है इसे भिन्न के रूप में बदलिएगा। तो 35% को भिन्न के रूप में बदलने के लिए 35 बट्टा 100 करेंगे, क्योंकि प्रतिशत हटेगा तो 100। अब जो है 5 सत्ते 35 और 5 20, यानी कि 7 बट्टा 20 हो जाएगा। तो टोटल वस्तु आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन यदि टोटल वस्तु को 20 रुपया मानते हैं तो कटने में जो है वो आसानी होगा। तो टोटल वस्तु कितना मान लेते हैं, टोटल वस्तु 20 वस्तु मान लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि 35% वस्तु को जो है 65% लाभ पर बेची गई है। तो टोटल तो 20 माने हैं वस्तु, अब 20 की वस्तु जो है टोटल 20 है। अब कह रहा है टोटल वस्तु का 35%, तो 20 का 35% निकालेंगे तो क्या होगा, 20 का 35% यानी कि 7 बट्टा 20 निकालेंगे तो कितना 7 रुपये 7 वस्तु होगा, यानी कि 7 वस्तु को जो है हम 65% के लाभ पर बेच रहे हैं। उसके बाद कह रहा है शेष वस्तु को, शेष वस्तु कितना है, 7 वस्तु को 65% लाभ पर, तो 20 वस्तु टोटल है, तो 20 में से 7 घटाएंगे तो 13 वस्तु को जो है x% की हानि पर बेच देंगे। तब जो है क्या हो रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 12%, यदि कुल हानि 12% होती है। अब जो है कुल हानि क्या हो रहा है, 12% हो रहा है। तो यहाँ टोटल वस्तु तो 20 था और कुल हानि कितना 12% हो रहा था। अब देखिए इसे सॉल्व करते कैसे हैं, कि इसका इधर से गुना और इसका इससे गुना और इसका इससे गुना करेंगे तो 65 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 पंचे 35 का 5 और हासिल 3 और 7 छक 42 और 3 45, यानी कि 455। उसके बाद जो है 13x, तो माइनस में है, हानि हो रहा है तो माइनस में, तो 13x। उसके बाद 20 को 12 से यदि आप गुना कीजिएगा तो बराबर माइनस में ही होगा, क्योंकि हानि हो रहा है। तो 20 दाएं के 200, उसका 20 दूना 40, यानी कि 240। उसके बाद जो है x वाला को उधर कीजिए और जिसमें x नहीं लगा इधर कीजिए, तो माइनस में 240 है, अगर इधर करते हैं तो प्लस में हो जाएगा। तो 455 और 240, 455 जोड़ 240 बराबर हो जाएगा कितना 13x। अब जो है 5 का 5, 5 4 9 और 4 2 6, यानी 695 और 13x। अब 13 से यदि काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 13 पच्चे 65, 13 पच्चे 65 और बचा 4, तो 5 आएगा, 13 26 13 39, 13 39 फिर पॉइंट और 13 39 13 चौके 52, यानी हो जाएगा कितना 53.4 आंसर इसका। ठीक है।